ओम शांति। आज की तारीख है 11/11/2023, 11 नवंबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, जितना तुम शिव बाबा को याद करोगे उतना तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद भूल जाती है वह हैं अनलकी बच्चे, अभाग्यशाली बच्चे। बाबा कहते हैं जितना तुम शिव बाबा को याद करोगे उतनी बुद्धि तुम्हारी शुद्ध होती जाएगी, रिफाइन होती जाएगी। जिन्हें घड़ी घड़ी बाबा, जो बार बार बाबा को भूल जाते, कहते हैं बाबा आपकी याद ठहरती नहीं, तो बाबा कहते हैं वह हैं अनलकी बच्चे। प्रश्न है आज की मुरली से, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? अब इस एक जन्म में हम 21 जन्म का खाता जमा करते हैं। अब बाबा कहते हैं उसका आधार क्या है और सबसे बड़ी कमाई किस में है? तो खाता जमा होता है दान करने से। अब जब हम किसी को लौकिक में भी देखते हैं, किसी को धन दान करते हैं, इसीलिए दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं ताकि हमें भी बदले में मिले, अगले जन्म में हमें मिले। किसी को आप अब हेल्थ के लिए सपोर्ट कर दीजिए तो आपको अगले जन्म में बहुत हेल्दी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं दान करने से खाता जमा होता है। अब हम कौन सा दान करते हैं? ज्ञान दान, सभी को सुख का रास्ता बताने का दान, सभी को शांति का रास्ता बताने का दान। तो जितना तुम दूसरों को बाबा का परिचय दोगे, शिव बाबा का जितना परिचय दोगे उतनी आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है, बाबा के ज्ञान से बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सावरे से गोरा बनाने वाली है। आत्मा जो कि 5 विकारों रूपी 5 विकारों से घिर जाती है, सावरी बन जाती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अनेक विकारों से जब आत्मा सावरी बन जाती है तो इस ज्ञान मुरली से आत्मा फिर से शुद्ध होती जाती है, माना गोरी होती जाती है, श्वेत होती जाती है। मुरली में ही खुदाई जादू है, मुरली से ही तुम माला माल बनते हो, इस ज्ञान से ही तुम माला माल बनते हो। गीत है आज की मुरली से, हमें उन राहों पर चलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर माना तकदीरवान बनाना है। अच्छी तरीके से बाबा के इस ज्ञान को धारण करके देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा नंबर है, देही परमात्मा शिव बाबा को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। जो निराकार स्वरूप परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है उसको याद करने के लिए भी हमें निराकार रूप धारण करना है, माना अपने को आत्मा समझना है, बिंदु स्वरूप में स्थित होना है, देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान है आज की मुरली से, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा इस शरीर, इस देह से किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। इस रथ को, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा सारथी हूँ। देहवान नहीं है तो सहज योग युक्त बन जाते हो। हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अपने नियंत्रण में रहती हैं। कभी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। कोई भी कर्मेंद्रियां, हमारे आँखें, मुख, कान, मुख्य कर्मेंद्रियां हैं तो बाबा कहते हैं सब आपके कंट्रोल में रहती हैं। किसी भी कर्मेंद्रियों के आप वश नहीं हो सकते, अधीन नहीं हो सकते। स्लोगन है आज की मुरली से, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसको निजी संस्कार बना, अटेंशन रखना है अपने हर कर्म पर, अपने हर बोल पर, अपने हर सोच संकल्प पर कि हम क्या संकल्प कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, कुछ व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। तो इसका अटेंशन का और अभ्यास करना है, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। तो ये अपना निजी संस्कार बना लो तो सदा विजय निश्चित है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। जैसे हमारा ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा इस संसार को
ज्ञान की रोशनी देकर पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर इस संसार से मैं सुख, शांति, पावन पवित्रता का साम्राज्य स्थापन करने के लिए बाबा की मदद करूंगी। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। उस ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। आइए मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की हर एक आत्मा को शक्तियों का दान करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा इस संसार के हर एक निर्बल, असहाय, दुखी आत्मा को शक्तियों का सकाश दे रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलता यह शक्तिशाली प्रकाश संसार की दुखी आत्माओं तक जा रहा है। विकारों से ग्रसित उन आत्माओं तक जा रहा है जो विकारों में रहकर अधीन हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है। ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होती जा रही है। ये संसार ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो गया।